हेलो नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं एक नई पोस्ट के साथ। बिहार कांस्टेबल का ऑपरेटर के लिए भर्ती निकली हुई है। 993 पोस्ट है। चलिए आज बात करते हैं पूरी डिटेल्स में। मेरा नाम है सौरभ और आ चुके हैं आप सरकारी education.net चैनल पे। आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी आई है इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कुल 993 पदों के लिए फार्म भरे जाएंगे, जिसमें 12वीं पास मांगा गया है। तो यह जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ है CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से बिहार में। इसकी पोस्टिंग बिहार में होगी, पर इसे आवेदन पूरे भारत में कहीं से भी कर सकते हैं। अगर इसकी वैकेंसीज की बात करें तो जनरल वालों के लिए 408 पद, EWS के लिए 99, BC वालों के लिए 113, EBC वालों के लिए 175, BCW वालों के लिए 31, SC वालों के लिए 157 और ST वालों के लिए 10 पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं। अब आगे बात करते हैं धीरे धीरे। मुख्य रूप से आप इसका आधिकारिक नोटिस जरूर पढ़ें, सभी जानकारी को सही करने और बताने के लिए, समझने के लिए। चलिए बात करते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की। तो 02/2026 यानी दूसरे महीने 2026 सन में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसे भी आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, पढ़ाएंगे। अगर बात करें आवेदन मोड की तो केवल इसे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। और जॉब बेसिस की अगर बात करें तो परमानेंट जॉब आपकी होने वाली है। लोकेशन की बात करें तो केवल बिहार में इसकी पोस्टिंग होगी। हाँ, इसे पूरे भारत में कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये से जो बेसिक पे होने वाली है, और 69,100 रुपये तक आपकी बेसिक पे बढ़ेगी 7वें वेतन आयोग में। और अगली साल 2027 में जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो यह बढ़ेगी। बात करें अंतिम तिथि की तो 31 मार्च 2026 इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। और अब बात करते हैं इसके आगे की प्रक्रिया की। दोस्तों, उम्मीदवारों की कैटेगरी में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो फीस रखी गई है वह मात्र 100 रुपये प्रति कैंडिडेट रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। इसमें कोई भी आरक्षण स्वीकार नहीं किया गया है और यह केवल ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा ही स्वीकृत किया जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपको सलाह दी जाती है कि 31/3/2026 से कम 2 दिन पहले इसे जरूर भर दें, जिससे कि आप साइट में एरर, ओवरलोड की प्रक्रिया से बच सकें। और इसका जो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 23 फरवरी 2026 में जारी हुआ है। और 1 मार्च 2026 आप इसे आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च 2026 तक इसका अंतिम आवेदन की तिथि रहेगी। एग्जाम और एडमिट कार्ड आपको हम जानकारी दे देंगे। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसकी एज की जो गणना की है वो 1 अगस्त 2026 के अनुसार की जाएगी, जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की तरफ से जारी किया गया है आधिकारिक नोटिफिकेशन। और इसकी 18 साल से 25 साल के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए मापदंड रखा गया है एज की। जहाँ तक की बात करें OBC, SC और अदर कैटेगरी में सभी के लिए छूट दी गई है, जो आप आधिकारिक नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, जो हम आगे आपको समझाएंगे और बताएंगे। साथ ही अगर बात करें तो 12वीं पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होने चाहिए। और 50% मार्क्स जनरल, SC और ST वालों के लिए 45 मार्क्स आपको रह गए हैं। अगर बात करें इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की तो रिटन टेस्ट, PST, PET, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल होगा। और अभी इसके बारे में हम और जानकारी देंगे। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं 1 मार्च से। उनकी आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे है। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल की। तो हाइट अगर आप मेल हैं तो जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर, EBC, SC और ST के लिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल्स के लिए ऑल कैटेगरी में 155 की रखी गई है। और चेस्ट में जनरल, BC, EBC 81 से 86 यानी 5 फुलाकर। और फीमेल में कैस्ट होती ही नहीं है। SC ST वालों के लिए 69 से 84 होनी चाहिए। वेट इसमें कोई नहीं है, मगर फीमेल में 48 जो किलो है उनका मैक्सिमम रखा गया है। रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, और इसमें 1 किलोमीटर 6 मिनट में। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला यानी लगभग 8 किलो का गोला थ्रू 15 फीट तक जाना चाहिए। और यहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो 12 यानी कि 6 किलो का गोला 8 फीट तक जाना चाहिए। हाई जंप की बात करें तो 3.6 फीट की आपकी होनी चाहिए और 2.6 की फीमेल की होनी चाहिए। साथ ही 3 बार मौका दिया जाता है। अब इसके सिलेबस में बढ़ते हैं और आपको और जानकारी देते हैं। आप हमारी वेबसाइट सरकारी education.net पर आ सकते हैं। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे सरकारी एजुकेशन तो आपके सामने हमारी पहली वेबसाइट आ जाएगी। आप इसे खोलेंगे तो उसका सिलेबस भी आपको देखने के लिए मिलेगा।
सिलेबस भी और जॉब की। अब इसकी चयन प्रक्रिया और सिलेबस के आगे बढ़ते हैं। आप इस पोस्ट पर भी आ सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो परीक्षा है वो 3 चरणों में की जाएगी, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज वेरिफिकेशन। अगर परीक्षा का मोड करें तो OMR सीट के आधारित पर ऑनलाइन मोड से यह परीक्षा होगी, जिसमें कुल 100 अंक प्राप्त करे जाएंगे। पेपर हॉल में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और शारीरिक परीक्षा में आपको कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य है। लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों कुल 393 के 5 गुना उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है। और बिहार पुलिस के जो आपका सिलेबस होने वाला है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। जो उसका वो है, नीचे करते हैं भूगोल, सामान्य विज्ञान, भौतिक, धार्मिक, सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पे फुल नोट सिलेबस देखने के लिए मिलेगा लिखा हुआ। आप हमारी पोस्ट पे आए जरूर पढ़ें। आपको महत्वपूर्ण टिप्स दे देते हैं। 11वीं और 12वीं का NCERT में PCM की तैयारी करें। रोज कम से कम 25 से 30 MCQ हल करें। फॉर्मूला नोटबुक बनाएं। साप्ताहिक मॉक टेस्ट करें। करंट अफेयर पर जरूर ध्यान दें। फिजिकल टेस्ट की अब बात करते हैं। सामान्य पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 रखी गई है, बिना सीना फुलाए 81 और फुलाकर 86। अंत्य पुरुष जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 160, बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86। SC वालों के लिए ऊंचाई 160, सीमा 69 और फुलाकर 84। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 है और वजन 48 किलो होना अनिवार्य है। इसमें आपको 3 अलग अलग श्रेणी है। दौड़ में, पुरुषों दौड़ में 1.6 किलोमीटर 1 मील की दौड़ लगभग 6 मिनट में अधिकतम पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 1 मीटर की दौड़ 6 मिनट पूरी करनी है। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर है, यानी 1 मील। ऊंची कूद में अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे। पुरुष को न्यूनतम 3 फुट 6 इंच और महिला को 2 फुट 6 इंच कूदना है। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 15 फीट फेंकना है। 3 अवसर मिलेंगे। महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 8 फीट तक फेंकना है। दस्तावेज की बात करें, जो उम्मीदवार शारीरिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे उन्हें मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी, जिसमें रूप में आपको आपका वैध फोटो, आधार कार्ड, ID, 10वीं प्रमाण पत्र, जन्मतिथि के लिए 12वीं का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आरक्षण के लाभ लेने के लिए जाति निवास प्रमाण पत्र शामिल करने होंगे। ठीक है। और इसका आधिकारिक नोटिस आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी। और जो हमारी पहली पोस्ट है, हम आवेदन कह सकते हैं, उसका आधिकारिक नोटिस खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। और एक बात भी आपको बताते हैं जो किसी ने नहीं बताई होगी। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके सामने ये आएगा पहला ही पोस्ट लिंक, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 2.26, मगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पुराना एडवर्टाइजमेंट नंबर खोल रहा है। तो यहाँ से इसे ना करें अभी, जब तक ये सही नहीं होता। अभी तक हमारी वेबसाइट पे आके नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन खुल जाएगा। और मैं इसकी पहचान बता दूँ आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। विज्ञापन संख्या 02/2026। और इनकी वेबसाइट पे थोड़ा जूम करता हूँ। इम्पोर्टेंट नोटिस अप्लाई ऑनलाइन फॉर पोस्ट कांस्टेबल बिहार पुलिस एडवर्टाइजमेंट 2.6। ये रहा। अब ये खोलते हैं पहला वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर 2.6 पे क्लिक करेंगे, मगर यह खोलेगा 01/2026। देख रहे हैं? तो इसलिए हमारी वेबसाइट से थ्रू ही जाएं, तो आपको थोड़ा और आसान मिलेगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए कमेंट करें आप कहाँ से हैं और इस नौकरी का आवेदन कर रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।